तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि बीजेपी बिहार में जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। एक्सक्लूसिव बातचीत की आर भारत के साथ, सुनिए आप भी। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ा सा महागठबंधन के लोगों की गुंडागर्दी, बदमाशियां, डिस्टरबेंस हम लोगों की सभा में आके कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग आकर के हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम लोगों के रोड शो में वो एक 70-80 की संख्या में, और लालू यादव जिंदाबाद, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार, हमारे नेता मोदी जी का मुर्दाबाद ऐसे करने लगे हम लोगों के रोड शो में। और मना करने पर वो दौड़ा लिए। हमने तो गाड़ी बहुत तेज निकाल के भागी, क्योंकि मोकामा की घटना हुई थी। बहुत साजिशें चल रही हैं, हम लोग नहीं चाहते कहीं पे कुछ अप्रिय बात हो, तो हमें वहाँ से लिटरली गाड़ी भगा के चलना पड़ा और 100-150 मीटर तक दौड़ाए भी। तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद की जंगल राज की बात ये करते हैं, और यहाँ तो दिन दहाड़े प्रत्याशी की गोली मार के हत्या हो जाती है प्रचार के दौरान। नहीं, गोली से नहीं हत्या हुई है। उनके कुछ रीजन ऑफ डेथ इज डिफरेंट। वो आरोप है उनके, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया है जी। हाँ, तो उसकी जांच हो रही है। देखो सर, इस समय तो सरकार हमारी नहीं है, इस समय सरकार चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के दौरान वो कंट्रोल करते हैं। तो भी मैं समझता हूं जो एनडीए के सरकार की एक प्रक्रिया है कि अगर कुछ बात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो कानून अपना काम करेगा। यहाँ भी देखिए काम किया। क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में, क्योंकि 20 साल का कार्यकाल वर्सेस तेजस्वी के वादे भी हवा में हैं, रोजगार के, पलायन के, महिलाओं के लिए पैसे देने के, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही। देखिए, इस 20 साल में एक लाइन बहुत सही जचती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। जो दूसरे लोग हैं वो आज भी शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं, तस्लीमुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं। उनके बेटे भी मैदान में हैं चुनाव में। मैदान में होना अलग बात है, बेटे का मैदान में होना अलग बात है, लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे ये कहना, मैं समझता हूं अनामिका जी, ये एक ऐसा आप चोट दे रहे हैं बिहार के लोगों पर। क्योंकि आप कह रहे हैं चोट दे रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी का तो यहाँ पे एक सीट भी नहीं मिला उनको लड़ने के लिए। तब भी अब चूंकि उनकी उत्तर प्रदेश में जमीन सरक चुकी है, क्योंकि ये लोग जब मौका मिला सत्ता चलाने का, तो भ्रष्टाचार के चरम पे पहुंचा दिए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है। वोट के मोह में ऐसा पागल हुए ये लोग कि इन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां तक चला दी। आज वही उत्तर प्रदेश विकास और विरासत दोनों के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है ना। आज ये बिहार में छठ माई की पूजा को ड्रामा कह रहे हैं। आज ये लोग अपराधियों की जय बोल रहे हैं, और बिहेवियर ऐसा है इनका कि बात बात में सड़कों पे उपद्रव मचाने निकल आते हैं। बड़ी मुश्किल से बिहार आज संवरा है। भोजपुरी के दूसरे सह कलाकार हैं खेसारी यादव, उन्होंने राम मंदिर को लेकर बयान दिया और ये कहा कि ठीक है मंदिर बना, लेकिन क्या मंदिर से यहाँ पर अस्पताल बन जाएंगे? अगर राम मंदिर बनाने से ही लोगों का इलाज हो जाएगा तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर 200 मंदिर बनवा दें। तो क्यों, तो उनको मंदिर से परेशानी हो रही है क्या? एक तो खेसारी कल तक तो मंदिर ही करते थे, पता नहीं कौन सी वो पढ़ाई है जो महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर के विरोधी हो गए। उनके कई गाने हैं उसके पक्ष में। और खेसारी बाबू को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया बाबू, राम मंदिर बनने के पहले ना दशरथ हॉस्पिटल बना था, जो देश का वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है। तो पता करना होगा। आप अपने स्टडी से बोलो, आप अपने
उन नेताओं के स्टडी से बोलोगे जो लोग पढ़ाई लिखाई में विश्वास नहीं करते हैं तो फिर एक्सीडेंट होंगे। आज खेसारी का ये बयान कितना उसकी लोकप्रियता को चोट पहुंचाया है। चुनाव लड़ें, सब कुछ करें, लेकिन कल तक सनातन सनातन करते थे, आज अचानक राम मंदिर का, भगवान कृष्ण के मंदिर का विरोध कर, कल तो जब मथुरा के कृष्ण मंदिर की मुक्ति की बात हो रही है तो फिर ये लोग क्या कहेंगे कि नहीं नहीं वो मंदिर के सामने मस्जिद बना रहे हैं। यही होगा। योगी आदित्यनाथ इसी बिहार में मौजूद थे, उनकी ओर से एक बार बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा तो बोला ही गया बिहार में। साथ ही कहा गया महागठबंधन को अप्पू टप्पू पप्पू। आप समझ गए होंगे अप्पू टप्पू पप्पू किस पे टारगेट कर रहे हैं। इस बयान से अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई, उन्होंने फट से जवाब दिया चप्पू गप्पू। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट और विरासत, सुरक्षा और सुविधा नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उन्होंने कमाल का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको देते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि बीजेपी बिहार में जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। एक्सक्लूसिव बातचीत की आर भारत के साथ, सुनिए आप भी। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सकारात्मक है। थोड़ा सा महागठबंधन के लोगों की गुंडागर्दी, बदमाशियां, डिस्टरबेंस हम लोगों की सभा में आके कर दे रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। क्या हुआ था उस दिन? वो लोग आकर के हमारी गाड़ी पे अपना झंडा लगाने लगे। हम लोगों के रोड शो में वो एक 70-80 की संख्या में, और लालू यादव जिंदाबाद, मनोज तिवारी, नीतीश कुमार, हमारे नेता मोदी जी का मुर्दाबाद ऐसे करने लगे हम लोगों के रोड शो में। और मना करने पर वो दौड़ा लिए। हमने तो गाड़ी बहुत तेज निकाल के भागी, क्योंकि मोकामा की घटना हुई थी, बहुत साजिशें चल रही हैं। हम लोग नहीं चाहते कहीं पे कुछ अप्रिय बात हो, तो हमें वहाँ से लिटरली गाड़ी भगा के चलना पड़ा और 100-150 मीटर तक दौड़ाए भी। तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद की जंगल राज की बात ये करते हैं, और यहाँ तो दिन दहाड़े प्रत्याशी की गोली मार के हत्या हो जाती है प्रचार के दौरान। नहीं, गोली से नहीं हत्या हुई है। उनके कुछ रीजन ऑफ डेथ इज डिफरेंट। वो आरोप है उनके, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आया है जी। हाँ, तो उसकी जांच हो रही है। देखो सर, इस समय तो सरकार हमारी नहीं है, इस समय सरकार चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के दौरान वो कंट्रोल करते हैं। तो भी मैं समझता हूं जो एनडीए के सरकार की एक प्रक्रिया है कि अगर कुछ बात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, तो कानून अपना काम करेगा। यहाँ भी देखिए काम किया। क्या माहौल देख पा रहे हैं एनडीए के पक्ष में, क्योंकि 20 साल का कार्यकाल वर्सेस तेजस्वी के वादे भी हवा में हैं, रोजगार के, पलायन के, महिलाओं के लिए पैसे देने की बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही। देखिए, इस 20 साल में एक लाइन बहुत सही जचती है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस बिहार को रखेंगे हमारे बिहार के भाई बहन संभाल के। जो दूसरे लोग हैं वो आज भी शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं, तस्लीमुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं। उनके बेटे भी मैदान में हैं चुनाव में। मैदान में होना अलग बात है, बेटे का मैदान में होना अलग बात है, लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे ये कहना, मैं समझता हूं अनामिका जी, ये एक ऐसा आप चोट दे रहे हैं बिहार के लोगों पर। क्योंकि आप कह रहे हैं चोट दे रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी का तो यहाँ पे एक सीट भी नहीं मिला उनको लड़ने के लिए। तब भी अब चूंकि उनकी उत्तर प्रदेश में जमीन सरक चुकी है, क्योंकि ये लोग जब मौका मिला सत्ता चलाने का तो भ्रष्टाचार के चरम पे पहुंचा दिए प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की है। वोट के मोह में ऐसा पागल हुए ये लोग कि इन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां तक चला दी।